तो आज हम बात करेंगे सिंपली क्या हुआ है, न्यू सिम कार्ड रूल्स आए हैं, ठीक है, जो कि 1 दिसंबर 2023 से यानी कि आज से फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, नए रूल्स आए हैं। अब वो रूल्स हैं क्या, है ना, क्योंकि अब टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है। नए नए साइबर थ्रेट्स आते हैं, नए नए साइबर कंसर्न आते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, नए नए रूल लेके आने पड़ते हैं, है ना। उन रूल के अनुसार ही हमें वर्क करना पड़ता है। तो जानेंगे क्या है वो नए रूल, आइए बात करते हैं। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में क्या हुआ, जो एयरटेल है ना, एयरटेल है ना, जो टेलीकम्युनिकेशन हमारा एक कंपनी है एयरटेल, तो इसके जो सीईओ है उन्होंने कहा है कि हमें ई सिम का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। अब सिंपली एक बात ये आती है निकल के, एक ई सिम होता क्या है, ये ई सिम होता क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपली पहले सिम और ई सिम, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ सिम और ई सिम में, सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और ई सिम की ई का मतलब होता है एम्बेडेड, मतलब लगा हुआ, और फुल फॉर्म सिम की बिल्कुल सेम है। सिम की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना, और ई सिम की एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। जो हमारे ई सिम है, जो हम यूज करते हैं, है ना, हमें पता है पहले फुल सिम आता था, उसके बाद मिनी सिम आया, उसके बाद माइक्रो सिम आया, उसके बाद जो हम यूज करते हैं नैनो सिम आया, और अब बात आ रही है ई सिम की, है ना। 2017 से ये ई सिम आ गया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है पूरी, आप देख सकते हैं। मगर आपको ब्रीफली बता दूं तो अब जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस, जितने भी हमारे फर्म्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वो ये कह रही हैं कि आप ई सिम का इस्तेमाल करो, और ई सिम के लिए फायदे भी बहुत है, बहुत फायदे हैं ई सिम के, ठीक है। ये जो हमारा सिम है जो हम यूज करते हैं, है ना, देखते हो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, इसे कहते हैं नैनो सिम। क्या कहते हैं, नैनो सिम, ठीक है। और अब बात हो रही है नैनो सिम से कहा जा रही है ई सिम, इस पे ई सिम पे। अगर मैं आपके फायदे गिनता हूं ना ई सिम के, सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है, अगर आपका फोन चोरी हो जाए आसानी से मिल जाएगा, है ना। ये जो सिम होता है ये पहले से ही आपके फोन में लगा हुआ आता है ना, इसे निकालना या लगाना नहीं है, ये आपके फोन में अपने आप ही लगा हुआ आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जब लगा हुआ आएगा, है ना। तो जब ये लगा हुआ आएगा, अगर बाई चांस आपका फोन भी चोरी हो जाए, अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो क्या होगा, जो चोर है, चोर क्या करता है, फोन चोरी करा सबसे पहले सिम निकाल के फेंक देगा, क्योंकि सिम से आपका फोन ट्रेस हो जाता है। अब जब इसमें फोन में पहले से लगा हुआ आएगा, वो निकल नहीं पाएगा, जो आसानी से पकड़ा जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिम निकालने के बाद ट्रेस नहीं हो सकता, ईएमआई नंबर होता है फोन में, उसके द्वारा भी हम ट्रेस कर सकते हैं, मगर थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। मगर अगर ई सिम होगा तो आसानी से हम उसे चोर को पकड़ लेंगे, क्योंकि सिम निकल नहीं पाएगा, सिम निकल नहीं पाएगा, आसानी ट्रेस कर लोगे, है ना। और आपको पता है कि सिम का ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसे तिजोरी में बांध के, उसमें पोटली में बांध के बड़ी सेफ्टी से ले जाना पड़ता है। इतना सा होता है, छोटा सा फोन आ जाए, वो ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप फोन में आएगा, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ आपका फोन जाएगा वहाँ आपका सिम जाए, है ना। और आपको एक बात ये भी पता है, दूसरी बात, अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊंगी, आपको ये पता है कि अगर आप एक सिम चला रहे हैं, एक सिम एक नंबर चला रहे हैं, है ना, या ऐसा है कि एक सिम से आप 5-6 नंबर चला रहे हैं, नहीं, एक सिम एक नंबर, है ना। अगर आपका आइडिया का नंबर है तो अगर आपको दूसरा नंबर चाहिए तो आपको एयरटेल का या किसी का भी सिम लेना पड़ेगा, है ना। तो आपको अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग सिम लेना पड़ता है, सिंपल, है ना। मगर ई सिम में इतनी खास बात है, आप इस एक सिम से कितने भी नंबर ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो एक एडवाइजरी जारी हो जाएगी आपके फोन के अनुसार, आप क्या कर सकते हैं, कितने भी नंबर उससे चला सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजरी जारी कर देगी कितने चला सकते हैं, लिमिट होगी, एक लिमिट होगी। जैसे अगर हम मान लो सिम चल रहा है, सिंपली सिम चल रहा है ना, तो आप एक जो हमारा सिम है ना, आप नो नंबर चला सकते हैं, नो नंबर। अपनी सिम लेने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी 9 बार दिखा सकते हैं, जब आपको नई नई सिम आप ले सकते हैं 9 बार, बस 9 से ज़्यादा बार आप नहीं ले सकते, वो बल्कि अलग बात हो जाती है। तो ये है सिम, है ना, आप कैसे चला सकते हैं। ई सिम के लिए जनरली हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन वगैरह और फाइल वाइल डाउनलोड करके आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम बात करें, अगर हम आगे चलें, देखिए ये जो हमारा था ना नया जो सिम था, हमारे उसके लॉस थे, जो कानून थे, जो नए सिम के कानून आने वाले हैं, ये 1 अक्टूबर 2023 में लागू होने वाले थे, मगर नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत थी, मगर अब 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, हमें फेस करने को मिल रही है, अभी ये जो नए नए नियम है, इन्हें लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, सबसे बड़ी दिक्कत है फ्रॉड इन्वॉल्विंग फेक सिम, है ना, फेक सिम। अब क्या होता है, आपको पता है कि हम जाते हैं फोन वाले की दुकान पे सिम लेने, तो वो आइडेंटिटी वगैरह लेता है, थोड़ी बहुत वो आपका काम कर देता है ना। और मैंने ये भी देखा है कि आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बहुत सारे फर्जी सिम होते हैं। फर्जी सिम कैसे होते हैं कि वो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, उसने वो सिम ऑन कराया था और वो आदमी मर चुका है, मगर उसकी आइडेंटिटी के अनुसार कोई और आदमी, जिसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई, मगर जो आदमी मर चुका है उसकी आइडेंटिटी से उसे सिम को यूज करता है, तो ये फ्रॉड सिम। और ऐसी घटना बहुत बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, है ना। अब कोई घटना होती है ना, या कुछ भी घटना होगी तो हम क्या करते हैं, ये सिम किसका है, या कौन इसका ऑपरेटर है, कौन सिम को चला रहा है, मतलब सब डिटेल निकालते हैं। मगर जो आदमी मर चुका है ना, उसकी आइडेंटिटी के बिहाफ पे कोई और आदमी सिम चला रहा है, तो किसे पकड़ोगे, है ना, उसे तो मरे हुए जिंदा कर नहीं सकते आप।
तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं। अब जितने भी मोबाइल वाले होते हैं ना, ये जो दुकान वाले जो सिम देते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ऐसे की लालच में कई सारे ऐसे ही सिम दे देते हैं। तो इनसे जो फ्रॉड है उसका कलर दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें नियम कानून की आवश्यकता पड़ी है ना, सिंपली। चलिए, बहुत सारे स्कैम होते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्योंकि नाम से ही मतलब उसमें छुपा होता है ना। जो सब्सक्राइबर है जिसने सिम का यूज किया है उसकी आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिम के बारे में। जो हमारा सिम का जो हमें फेस देखने को मिलता है, किस तरीके से जो सिमों में देखने को मिलता है, क्या फेस है, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा देखिए बता दिया था। आगे देख, पहले आता था फुल सिम, बहुत बड़ा आता था, है ना, साइड में लगा रहता था। फिर आया हमारा मिनी सिम, है ना, मिनी सिम आया, ठीक है। अब देखा होगा आपने, जो आपके कीपैड वाले फोन होते हैं ना, उसमें बड़ा सिम लगता था, बड़ा, है ना। अगर वो सिम को आप अपने छोटे वाले जो आपके ये स्मार्टफोन आ रहे हैं इसमें लगाने लगो, छोटे सिम को आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ा था। वो कीपैड जो होते थे आपको रिकॉर्डिंग आता था, ये वाला मिनी सिम, है ना। फिर इसके बाद साइज थोड़ा छोटा हुआ, फिर आया एक माइक्रो सिम जो कि 59 mm 12 mm का। और जो अब हम अपने स्मार्टफोन में सिम यूज करते हैं, है ना, वो है हमारा नैनो सिम जो कि 12.3 8.8। और अब बात हो रही है किसकी, एम्बेडेड सिम की, जो कि 6 mm to 5 mm। ये जो ई सिम होगा ये नैनो सिम से और भी छोटा होगा, है ना। आपको पता है कि आपका जो सिम होता है, जब आप अपने स्मार्टफोन में डालते हैं तो एक ऐसी स्लॉट आता है निकल के, उसे लगाना पड़ता है। थोड़ी बहुत जगह लेता है ना, जगह तो लेता है, छोटा ही जगह तो लेता है ना। मगर ये जो सिम होगा नैनो सिम से और भी छोटा होगा हमारा जो ई सिम होगा। और जब ये पहले से फोन में लग जाएगा तो उसका हम स्टोरेज बढ़ाने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, जो स्लॉट है जो बच गया हमारा, उसमें यूज कर सकते हैं। तो इससे बहुत फायदे हैं इसी, है ना। सबसे पहले मैंने अभी आपको शुरू में फायदे बताए थे इसी के, है ना, आपको पता चलता है। और डिलीवरी सामने है, जो वीडियो वो देख सकते हैं। देखिए, अब क्या नए सिम आए, जो नए लोज आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको नया सिम लेना है तो इन लोज को आपको जानना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। सबसे पहले सिम डीलर वेरिफिकेशन। जो सिम देने वाला है ना, वो वेरीफाई होगा प्योरली, है ना। पहले जाते थे क्या करा, सिंपली आधार कार्ड दिखाया, कोई लेता भी नहीं था, है ना। ऐसी एक सिम किसी और का, मैंने बताया जैसे आपको, इस तरीके से कर देता था, कोई कुछ नहीं, है ना। कुछ दिक्कत हो फोन करो, कोई नहीं। मगर अब पुलिस वेरिफिकेशन, क्या पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। तो सिंपली हमने ये देखा कि पहला क्या नियम है हमारा, पहला नियम ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और दूसरा नियम ये है कि डेमोग्राफिक डाटा कलेक्शन। अगर आप अपना सिम लेने जाते हो तो आपको आधार कार्ड जमा करना पड़ेगा, है ना। मगर अब आधार कार्ड के साथ साथ आपको अपने और भी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे, है ना, जैसे पैन कार्ड वगैरह, आपका जाति वाति, मतलब मूल निवास, मतलब आपकी एक डिटेल सब वो क्या होगी, वो एडवाइस जारी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। मतलब आधार कार्ड के साथ साथ आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो वगैरह, सब डिटेल आपकी जाएंगी, अच्छे से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप समझते हैं पुलिस वेरिफिकेशन तो कितना अच्छे तरीके से होता है ना। देखो, अगर हम आगे जाएं तो देखो, पहले है बल्क सिम कार्ड, ठीक है, इसके बारे में बात करें। अब आपको पता है कि बल्क में, है ना, पहले क्या होता था, लोग कई सारे सिम ले लेते थे, एक आईडी से बहुत सारे सिम चलाते थे। मगर ऐसा नहीं है ना। अब एक व्यक्ति अपनी एक आईडी से, इस बात को ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति अपनी एक आईडी से सिर्फ कितने सिम चला सकता है, 9 सिम। एक व्यक्ति अपनी आईडी से, अपनी वन आईडी से सिर्फ 9 सिम चला सकता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। मगर आपकी अगर कंपनी है ना, अगर आपकी कंपनी है, आपकी फैक्ट्री है ना, अब देखा वो कंपनी में अब क्या करते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो कंपनी का हेड होता है, वो अपनी कंपनी के नंबर्स उन्हें प्रोवाइड कर देता है ना। तो वो कर सकते हो आप, जो कंपनी है अगर आपकी, तो आप कई सारे सिम बल्क में ले सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, उसमें छोटे बस। नहीं तो आपकी वन आईडी से सिर्फ 9 सिम ही चलेगा। और अगर बात करें सिम कार्ड डीएक्टिवेशन रूल, आपको बताया कि ऐसा होता है, हम 2 सिम चलाते हैं, हमारे फोन में मैक्सिमम 2 सिम का स्लॉट आता है ना, एक एयरटेल का, एक वोडाफोन का, जो भी आपको सिम यूज करना है वगैरह वगैरह कर सकते हैं। मगर अब अगर एक फोन का रिचार्ज खत्म हो गया तो दूसरे सिम से शुरू कर देते हैं, है ना। या एक सिम हमने नहीं चलाया कुछ दिनों तक तो दूसरे सिम तक शुरू कर देते हैं, है ना। अगर आपने अपना सिम, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने अपना सिम का यूज 90 दिन के अंडर में नहीं करा, फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने सिम का यूज 90 दिन के अंदर में नहीं करा, 90 डेज के अंदर में, तो आपका सिम जो होगा कंपनी किसी और को अलॉट कर देगी। फिर मत कहना कंपनी से जाकर लड़ना मत कि ऐसा करने क्यों करा। ये पहले एडवाइजरी में कह दिया कि 90 दिन का पीरियड है, इस 90 दिन के पीरियड में आपको इस्तेमाल कर देना। अगर 90 दिन तक आपने इस्तेमाल नहीं करा तो आपका सिम किसी और को हम दे देंगे, लिख रहा है पहले ही, है ना। और पेनल्टीज के बारे में बात करें, जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, जो कि सिम सेलिंग वेंडर्स हैं, जो कि सिम को बेचते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें नवंबर 30 है ना, नवंबर 30 तक, नवंबर 30 तक अपने आप को रजिस्टर करा लो। अगर आप अपने रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं कराएंगे तो आपको फाइन लगेगा अप टू 10 लाख तक का, और आपको चांस ऑफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। अब सतर्क हो रही है सरकार, तो आपको भी अपने आप को हर चीज में जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि साइबर थ्रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मैंने डीप फेक के बारे में बताया था, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, जो कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बाधित कर सकती है पूरी तरीके से, है ना। सर्वर्स हैक होते रहते हैं, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया। इसलिए हमें भी अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, नए नए लॉज भी आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग सब अपडेट होता जा रहा है, तो हमें भी अपडेट होना है। आशा लगता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी काम आई होगी, है ना। अगर काम आई है तो ठीक है, अच्छा लगा। थैंक यू, आपसे बात करके धन्यवाद।